कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन के अंदर हमें बड़ा मज़ेदार सा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है यहाँ पे। एंड दिस टॉपिक इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगेन बच्चों, दिस टॉपिक ऑफ कोर्स ये आप लोग के P3 का भी पार्ट है और ये आप लोग के P4 का भी पार्ट है। आपके एग्जामिनर ने P3 के अंदर भी बच्चों इस टॉपिक को इंक्लूड करा है और आपके एग्जामिनर ने P4 के अंदर भी। ऑफ कोर्स P4 में तो ये आपके पास इट्स हैविंग अ कंपलसरी क्वेश्चन, मतलब आपके पास 3 सवाल आते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो एक ना एक क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, तो एक ना एक टॉपिक के अंदर दिस इज कंपलसरी। ये आता ही आता है, हमेशा 100% आता है। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स, इसकी चीज़ें आज ऑफ कोर्स हम लोग आज सूडो कोड करेंगे। तो सूडो कोड बच्चों P3 में भी आता है, ऑफ कोर्स वो वही कॉन्सेप्ट आपके पास P4 में भी अप्लाई होंगे। तो मेक श्योर कर लेगा कि आप लोग ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन आई एम रिपीटिंग, P3 P4 दोनों के अंदर आपके पास मतलब बड़ा फ्रीक्वेंटली आपके पास एग्जाम के अंदर सवाल आ रहे होते हैं। सो द टॉपिक बच्चों इज कॉल्ड, ये कहलाता है आप लोग के पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP। So let's start बच्चों with object oriented programming। So when we talk about बच्चों object oriented programming, जब हम OOP की बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखिए, आप लोग जब भी फ्यूचर में थोड़ा बड़े बन जाएंगे, थोड़ा सा आप लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे, या आप लोग ऐप डेवलपमेंट करते हैं, या आप लोग कोई भी डेवलपमेंट करते हैं फ्यूचर के अंदर, तो अगेन विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यू कांट परफॉर्म एनीथिंग। कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। दिस इज द मेन कोर, प्रोग्रामिंग की कोर है। यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर बच्चों आप लोग आई थिंक थर्ड ईयर के अंदर या सेकंड ईयर के लास्ट के अंदर आपके ये पूरा एक कोर्स होगा ऊप का। अगर आप लोग CS करते हैं ऑफ कोर्स आगे, तो ये आपके पास पूरा एक कोर्स आएगा। एंड ऑफ कोर्स दैट कोर्स बच्चों इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप लोग का पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर लाइक आपके पास, अगर एक कोडिंग में कर रहा था, द कोड वाज ऑफ 50,000 लाइंस, अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्लाई करता हूं उसके ऊपर, तो लाइक दैट कोड बच्चों कैन श्रिंक टू 10,000 लाइंस। 50 से वो 10,000 के ऊपर आपके पास आ जाएगा। इतनी इतनी चीजें बच्चों इसके अंदर आपके पास होती हैं ओप के अंदर। कोई भी आप लोग बच्चों डेवलपमेंट कर लें, आगे मशीन लर्निंग कर लें, आप लोग कोई एप्लीकेशन कर लें, कोई iOS डेवलपमेंट कर लें, हर चीज के अंदर आपको आगे जाके ऊप इन्वॉल्वमेंट जरूर आती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक पिलर है आपकी प्रोग्रामिंग का। फ्यूचर में भी आप लोग के पास ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो हमने यहाँ पे डिफाइन करा ऊप के ना आपके पास। अच्छा, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बच्चों इज बीइंग इंप्लीमेंटेड यूजिंग अ डाटा टाइप, एंड दैट डाटा टाइप बच्चों इज कॉल्ड, आप लोग पढ़ चुके हैं अपनी पहले चैप्टर के अंदर, क्लास। ठीक है, तो मैंने डिफाइन करा यहाँ पे इंप्लीमेंटेड यूजिंग क्लास डाटा टाइप। तो क्लास डाटा टाइप के थ्रू आप लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको इंप्लीमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। अब इसके ना आपके लोग के पास 4 पिलर्स होते हैं और ऊप के। द फर्स्ट पिलर बच्चों इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। द नेक्स्ट पिलर बच्चों इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। थर्ड पिलर बच्चों इज कॉल्ड inheritance, and the fourth pillar बच्चों is called encapsulation। So these are the 4 basic building blocks बच्चों of object oriented programming, and most likely शायद आज की क्लास में हम एक ही इंप्लीमेंट कर पाए, that is called encapsulation। encapsulation तो हम लोग परफॉर्म कर ही लेंगे, अगर टाइम मिला तो इनहेरिटेंस को भी शायद लुक आफ्टर कर लें जी। मतलब मैंने कोई सीक्वेंस नहीं है इसके अंदर, कभी भी कोई भी आप कर सकते हैं। जब तक इनकैप्सुलेशन समझ में नहीं आएगा तो आपको इनहेरिटेंस समझ में नहीं आएगी। इनहेरिटेंस समझ में आएगी तो आपको एब्स्ट्रैक्शन, तो खैर इट्स अ जनरल बात है कि आपके रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। वो तो आप एनी स्टेज ऑफ कोडिंग आप लोग परफॉर्म कर ही रहे होते हैं, वो आप लोग बैकएंड के ऊपर। नाउ बच्चों, मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, अब मैंने क्या करा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझाने के लिए, ऑफ कोर्स सूडो कोड की आज हम बात कर रहे हैं, तो वी नीड टू स्टार्ट
विद द क्लास हम लोग एक डाटा टाइप क्रिएट करते हैं और फिर मैं उस क्लास के अंदर आप लोग को सारी चीजें क्या करता रहूंगा, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूंगा। रिमेंबर हम लोग ने लास्ट क्लास में ट्री पढ़ा था, मैंने आप लोगों को अभी मैंने ट्री पाइथन के अंदर नहीं करवाया। मैंने रीजन भी यही बताया था कि आप लोग को वो इंप्लीमेंट करना पड़ता है यूजिंग रिकॉर्ड डाटा टाइप, एंड रिकॉर्ड डाटा टाइप को बच्चों पाइथन के अंदर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बच्चों हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड डाटा को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। द कीवर्ड फॉर द क्लास, जब भी आप लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे, द कीवर्ड फॉर द क्लास बच्चों इज क्लास, एंड आई नेम द क्लास बच्चों, लेट्स से मैंने अपनी क्लास का नाम रख दिया मैक CS, लाइक हाँ इसके बगैर हो सकता है 3 एरे बना दें आप अलग अलग। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बच्चों, ये आप लोग के पास कीवर्ड है फॉर द क्लास। ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बच्चों आज की क्लास के अंदर। ठीक है, सो कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, फील फ्री टू आस्क। तो दिस इज द कीवर्ड बच्चों दैट वी हैव, ये कीवर्ड कहलाता है आपके पास। एंड देन बच्चों ये आपके पास मैक्स CS क्या है, आपकी क्लास का नाम है, नेम ऑफ द क्लास। देन कोई भी अगर आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई बच्चा मुझे बता सकता है वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले कीवर्ड क्या आता है, डिक्लेयर। अगर आप लोगों ने यहां पे डिक्लेयर लिख दिया तो बच्चों आपका एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखता है कि ही इज नॉट गोइंग टू चेक फर्दर, वो स्ट्रेट 0 अवार्ड करेगा आपको। तो जितने भी अब आप लोग के, वो आगे चेक नहीं करेगा, बोले डिक्लेयर इज नॉट द, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपको क्लास बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे बच्चों आपके जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, ऑल द वेरिएबल्स आर केप्ट एज प्राइवेट। आपके अब जितने भी वेरिएबल्स होंगे, आपके हमेशा वेरिएबल्स क्या रखे जाएंगे, इनको प्राइवेट रखा जाता है। जी वो अभी मैं बताऊंगा। तो आपने यहाँ पे डिफाइन करा प्राइवेट, आपने पहला नाम डिफाइन कर दिया बच्चों, लेट्स से वेरिएबल डिफाइन कर दिया st नेम, एंड यू डिफाइन द डेटा टाइप एज स्ट्रिंग। तो प्राइवेट का मतलब होता है बच्चों आप लोग के पास कि दिस वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेस्ड, ये सिर्फ क्लास के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो प्राइवेट का मतलब होता है कि दिस कैन ओनली बी यूज्ड विद इन क्लास। तो हमने नोट कर ली ये बात, ताकि जब आप लोग रिवाइज कर रहे हो तो हर चीज आप लोग को बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए। तो प्राइवेट का मतलब कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन क्लास, क्लास के बाहर आप इस वेरिएबल को कॉल, इसको एक्सेस नहीं कर सकते। आई डिक्लेयर अनदर वेरिएबल, मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एंड आई नेम दैट वेरिएबल, लेट्स से प्राइवेट STH, and I define the data type as integer. So another thing बच्चों, अब आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपका एग्जामिनर वेरिएबल को वेरिएबल नहीं बोलता, वो वेरिएबल को बोलेगा बच्चों एट्रीब्यूट्स। कभी बच्चों वो वेरिएबल को बोलता है प्रॉपर्टीज। सो दीज आर द वोकैबुलरीज दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द एग्जामिनर। तो आप लोग को बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका वेरिएबल जो है ना वो एट्रीब्यूट भी कभी बोलेगा और कभी आपका एग्जामिनर इसको प्रॉपर्टी भी बोलेगा, तो यू शुड नो। और प्राइवेट का मतलब क्या होगा, दिस कैन ओनली बी एक्सेस विद इन द क्लास, क्लास के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लास का कीवर्ड क्या है, आपके पास क्लास ही होता है, एंड आफ्टर दैट आप अपनी क्लास का नाम क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं, माईशान। आइडेंटिफायर, अब अगेन वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर वो इसको आइडेंटिफायर नहीं बोलेगा, ही इज गोइंग टू कॉल देम एज एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज बोलता है ऑफ द क्लास। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, यहां तक कोई सवाल अगर आपके माइंड में आ रहा है, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, बेटा आप भी मुझे एक हेड्स अप दे दें मैक्स चैट के ऊपर, ऑल गुड, कोई सवाल तो नहीं है, फील फ्री टू आस्क। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क, वरना अगर नहीं है तो जस्ट गिव मी अ हेड्स अप सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। आयशा ने बता दिया, फैजान ने बता दिया, अरीब ने बता दिया, युसरा ने बता दिया, ऑल गुड। जी जी जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं, दो वर्ड्स आते हैं, तो इसके अंदर तो हम क्या यूज करेंगे, वास्तव में जो यूज करेंगे,
लेकिन पाइथन में वो कहते हैं कि अंडरस्कोर लगा के रखो, ठीक है। लोअर केस में रख दो वहां पे पाइथन में, कोई दो कंपलसरी वर्ड नहीं। हो ना तो बीच में अंडरस्कोर लगा के, तो जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट नेम लिख रहा मतलब हूँ, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये तुम ये तुम सवाल कर रहे हो, मैं समझ गया तुम्हारा सवाल। मैं तुम्हें लेके चलूंगा वापस से A1 के अंदर, और A1 में मैं तुम्हें दिखाऊंगा पहली क्लास जब मैंने पढ़ाया था ऑनलाइन। और मैंने पहली क्लास में आपको एक बात बताई थी, और पहली क्लास में तुम्हें मैंने रूल लिखवाया था, दिस वाज रूल्स फॉर द वेरिएबल्स। तो इट कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। अब पाइथन में क्या बोलना चाह रहे हो तुम? कि जैसे स्टूडेंट नेम है हम लोग पहला सेम रूल अप्लाइड फॉर द पाइथन एज वेल। एंटर करते थे ना हम लोग इसके अंदर, तो पाइथन के अंदर अंडरस्कोर लगा के करते हैं, जैसे स्टूडेंट अंडरस्कोर ओपन नेम। नॉट कंपलसरी, कोई कंपलसरी नहीं है आपके पास, ठीक है। जैसे मुझे कि आप कई बार कहते हैं ना कि वो ethics नहीं नहीं नहीं, कोई कंपलसरी रूल नहीं है आपके पास ये पाइथन में भी। ठीक है भाई, नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, अब मैंने यहाँ पे एक एक चीज बनाई बच्चों, दिस इज कॉल्ड, एक मैंने प्रोसीजर बनाया, मैंने इसको नाम दिया पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या होगा बच्चों, देखिए प्राइवेट का मतलब अगर आप लोगों को पता है तो पब्लिक का मतलब भी आप लोगों को पता ही हो चुका होगा अब तक। इसका मतलब आप इसको क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने मेंशन कर दिया कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। मैंने बच्चों एक प्रोसीजर बनाने जा रहा हूं, आप लोगों को पता है द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर सर प्रोसीजर ही होता है। सो पब्लिक प्रोसीजर, और यहां पे बच्चों मैंने एक वर्ड यूज करा एंड दिस वर्ड इज कॉल्ड न्यू। मैंने इस वर्ड को बच्चों ऑल कैप्स के अंदर लिखा है। एनीथिंग, एनीवन, ऑल कैप्स में लिखने का मतलब क्या होगा? इट्स अ कीवर्ड। तो ये न्यू जो है ना आप लोग के पास, ये क्या है? एक कीवर्ड है, तभी मैंने इसको कैप्स में लिखा है। ये कीवर्ड बच्चों किस चीज के लिए, कैसा? सर आप तो प्रोसीजर बना रहे थे। तो बच्चों ये प्रोसीजर है आपके पास, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसीजर है। और इस प्रोसीजर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दिस प्रोसीजर एज, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है ये आपके पास। ये एक स्पेशल टाइप का प्रोसीजर है एंड दिस प्रोसीजर बच्चों इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बच्चों आप लोग के पास क्या करता है? कंस्ट्रक्टर का काम होता है आपके पास, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का आपके पास, कंस्ट्रक्टर बच्चों एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसीजर है। और इसका काम क्या होता है? एक ही काम है इसका, टू इनिशियलाइज, टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स। ये आपके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए बच्चों क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ बच्चों प्रोसीजर, और आपके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर आपके पास बच्चों लाइक लेट्स से आपने बहुत खूबसूरत सी गाड़ी बनाई, यू नेम दैट कार एज BMW। आपने बहुत खूबसूरत सी गाड़ी बनाई, आपने जैसे ही गेट खोला अंदर सीटें ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो ये एग्जाम्पल उसके ऊपर फिट कर दिया। आपने एक गाड़ी बना ली, अंदर सीटें ही नहीं है। तो बच्चों अगर आपने एक क्लास बना ली और कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो सेम एग्जाम्पल इसके ऊपर फिट करती है। हर क्लास के अंदर 100% मतलब 90% ऑफ द टाइम्स कंस्ट्रक्टर आप लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन बात वो ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप ना बनाओ तो ना बनाओ, लेकिन उसकी मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी। कंस्ट्रक्टर बनते ही बनता है, जनरली जब भी क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्टर बनेगा ही बनेगा। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? आपके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। तो बच्चों हमारे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? st नेम एंड st एज करवा दे इनिशियलाइज। इसको मैंने बच्चों यहाँ पे रखा, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल पैरामीटर ले लिया नेम, मैंने इसका नाम डेटा टाइप डिफाइन कर दी, दैट विल बी स्ट्रिंग। और मैंने यहाँ पे एक और पैरामीटर ले लिया बच्चों एज, I define the data type as integer. Now whatever the value user is going to enter, यूजर जो भी नेम और एज की वैल्यू एंटर करेगा वो मैंने असाइन कर दी बच्चों, st name will be equals to name and st age will be equals to age. So whatever the user is going to enter the values over here बच्चों that will be assigned to
st name, and whatever the value user is going to enter over here that will be assigned to st age. और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया बच्चों, अपना प्रोसीजर एंड कर दिया, that will be of course end of procedure. So this is called बच्चों कंस्ट्रक्टर कहलाता है आपके पास. कंस्ट्रक्टर का एक ही काम है, and that only role is to initialize your variables. आपके variables को initialize करने के लिए इसको यूज किया जाता है. इनिशियलाइजेशन कहलाती है. Whatever the value you are going to enter, तो वो इसको इनिशियलाइज कर देगा with that particular value. ठीक है, इनिशियलाइजेशन ही कहते हैं इसको हम लोग. ठीक है, अच्छा हाँ, ये हो सकता है बच्चों एग्जामिनर कभी कभार ना आपको एग्जाम के अंदर बता दे कि भाई यू नीड टू इनिशियलाइज द एज विद 0. तो फिर इन दैट पर्टिकुलर केस बच्चों आप लोग यहाँ पे फिर आप लोग पैरामीटर के अंदर एज को डिफाइन नहीं करेंगे. आप डायरेक्टली क्या करेंगे, स्टेज इज इक्वल टू 0. ठीक है, कभी कभार वो बोल देगा भाई नेम को नल करवा दो, तो आप फिर यहाँ पे नेम नहीं लेंगे बच्चों. व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप डायरेक्टली नल करवा देंगे. तो इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन को भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरह अपनी चीजों को कैटर करें. लेकिन बाय डिफॉल्ट जनरली आपके पास क्या किया जाता है, इसी तरह असाइन किया जाता है कि वॉट एवर द वैल्यू इन द पैरामीटर यू आर गोइंग टू एंटर, दैट विल बच्चों आपके नेम को उसी वैल्यू से क्या करवा देगा, इनिशियलाइज करवा देगा. ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है आपके पास. नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब हमारे पास अभी तक क्लास के बाद मैंने बता दिया एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आप लोग के, प्राइवेट होते हैं. वेरिएबल आपके प्राइवेट होते हैं अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर बोले ना. ठीक है, आपके जितने भी मेथड्स होते हैं, या मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शन एंड प्रोसीजर्स को आप लोग मेथड कहते हैं. तो जितने भी आप लोग के मेथड्स होंगे बच्चों, दे आर पब्लिक का मतलब दे कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास एज वेल. ठीक है, अब मैं बच्चों आगे बढ़ा. जो प्रोसीजर है हम क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है इसके अंदर स्टूडेंट नेम और एज आ रहा है. हाँ, जब हम प्रोसीजर के थ्रू उनको कॉल करेंगे तो वो आपके पास एप्लीकेबल होता है. वो जब वैल्यूज असाइन करेगा तो वो असाइन हो जाएगा. मैं अगर प्रोसीजर को कॉल करूंगा तो वो नेम और वैल्यूज आपके पास मतलब असाइन कर देगा इन्हें. लेकिन जब मैं डायरेक्टली इनको बुलाना चाहूंगा तो डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता. ठीक है, नॉट अलाउड. ये जैसे आपने कहा ना कि स्टूडेंट नेम जो है अगर हम इसको इनिशियलाइज टू 0 करना हो तो हम ऊपर वो लिखेंगे नहीं, वो हाँ, पैरामीटर में हम डिफाइन नहीं करेंगे, डायरेक्टली कर देंगे. तो सिर्फ दो खाली नॉन ब्रैकेट आ जाएंगे बस, अगर दोनों को इनिशियलाइज 0 से एम्प्टी पैरामीटर्स, एम्प्टी डायरेक्ट आप जो भी व्हाटएवर द स्टफ यू वांट टू परफॉर्म. नाउ बच्चों अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और. अब मैं यहाँ पे एक और चीज बना, अब मैं असल में आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं ना क्लास के, वो सब चीजें यहाँ पे आप लोगों को वन बाय वन डिफाइन कर रहा हूँ. अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे अब सेटर बनाने जा रहा हूँ. सेटर बच्चों क्या होता है, कभी कभार ऐसा होगा कि आप लोगों को किसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना होगा. तो अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना होता है तो वी कैन अपडेट द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सेटर. सेटर से हम लोग वेरिएबल की वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे सेटर बनाने गया पब्लिक, इट्स अ प्रोसीजर, and I name this procedure बच्चों as set name. ब्रैकेट्स के अंदर बच्चों मैंने डिफाइन कर दिया, लेट्स से न्यू नेम जी, और मैंने यहाँ पे कर दिया स्ट्रिंग. दैट्स वाई ये कैपिटल नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है. लेकिन यहाँ पे ना ये आपके सूडो कोड के अंदर कीवर्ड है. मतलब ये आपको जब भी कंस्ट्रक्टर बनाना होगा सूडो कोड के अंदर न्यू ही यूज करना है, कोई और नाम यूज नहीं कर सकते आप, कि तभी मैं ये आपका कीवर्ड है, इट्स अ कीवर्ड, या आप हमेशा कीवर्ड होगा आपके पास. और सेट नेम बच्चों मैंने यहाँ पे सेटर बना दिया. अब यहाँ पे एक न्यू नेम एंड आई असाइन बच्चों st नेम विल बी इक्वल्स टू न्यू नेम. सो कभी कभार आप लोग को क्या करना होता है, यू नीड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. तो वी कैन अपडेट अ वैल्यू बच्चों फॉर ऑफ अ वेरिएबल यूजिंग अ सेटर. तो ये सेटर कहलाता है आपके पास. एंड ऑफ प्रोसीजर नहीं, सेम वेरिएबल है बेटा, नया कहां बना है. मतलब पैरामीटर का नाम है ना, कुछ भी रख दो यहाँ पे, योर कॉल. तुम सिर्फ एन रख दो, असाइन कर दो एन इसको. पैरामीटर का नाम है, योर कॉल, आपकी मर्जी होती है, जो भी दिल चाहे रख दो. तो ये क्या कहलाता है बच्चों आप लोग के पास, ये कहलाता है सेटर कहलाता है ये. सो दिस इज कॉल्ड सेटर. दीज आर द क्वेश्चन. जनरली आपका एग्जामिनर जब भी क्लास बनाने के लिए बोलता है तो वो बोलता है क्लास बनाओ, कंस्ट्रक्टर बनाओ, कंस्ट्रक्टर के बाद बोलता है वो सेटर बनाओ, गेटर सेटर के बाद फिर बोलता है ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास बनाओ. तो ये कुछ चीजें जनरली जो एग्जामिनर आप लोग से हमेशा पूछ रहा होता है. नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और. यहाँ पे
एंड व्हाट आई डिड नेक्स्ट बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये कहलाता है आपके पास, ये सेटर कहलाता है। सेटर का काम क्या होता है? अपडेटिंग, नॉट पैरामीटर्स, अपडेटिंग अ वेरिएबल। अ वेरिएबल, एक वेरिएबल को बच्चों अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है सेटर, रिमेंबर दैट। अलग करूंगा बच्चों, अगर मुझे अब यहाँ पे एज को भी सेट करना है तो उसका सेटर अलग बनेगा। अब ऑफ कोर्स तुम लोग को, ताकि समझ, तुम लोग घबराओ मत। एक्चुअली एग्जामिनर इनको एट्रीब्यूट ही बोलेगा, प्रॉपर्टीज ही बोलेगा, ठीक है। ये वेरिएबल्स एक्चुअली तो वेरिएबल है, लेकिन मैं इसलिए यूज करूं बिकॉज आप लोग बड़ी फेमिलियर है विद दिस पर्टिकुलर वर्ड वेरिएबल, आप लोग फॉरन पिक कर रहे हैं। मैं एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज करूंगा तो फिर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है एग्जामिनर एट्रीब्यूट ही बोलेगा, एग्जामिनर प्रॉपर्टीज ही बोलेगा, ठीक है। ओके जी। सर सेटर इज यूज टू अपडेट अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। यस ऑफ कोर्स आयशा बेटा, वेरिएबल नहीं, ऑफ एन एट्रीब्यूट, या यू कैन से ऑफ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बच्चों अगर मुझे एज को भी सेट करना है तो एज का सेटर बना सकते हैं आप लोग। कैसे बनाएंगे? पब्लिक, तो इसमें सर वैसे नहीं कर सकते जैसे आपने न्यू के साथ किया था? नहीं 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 नहीं, एक एक सिर्फ एक एक वेरिएबल होता है आपके पास, रूल है ना ये इसका, मतलब एक एक एथिक्स है, एक इसका रूल है एक। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो इतने सारे सब factors हैं। नहीं करता वो, तंग नहीं करता आपको इतना, एग्जामिनर भी अकलमंद है, वो आपको बोल देगा सिर्फ नेम का सेटर बनाना और उसका सेटर बनाना, वो बता देता है, स्पेसिफिक कर देता है, वो लिख देता है, बोला है, ना सेटर बनाना ना गेटर बनाना, बस कंस्ट्रक्टर बनाओ आगे बढ़ो। मतलब रियल लाइफ की बात करूँ तो जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे उतना ज्यादा जरूरी नहीं है आप अपना आप नहीं बनाओ, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है ना, आपके कोड की रिक्वायरमेंट क्या है। पब्लिक प्रोसीजर, लाइक अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों को कैम्ब्रिज में भाई ग्रेड दिलवाना। सेट एज, और बच्चों मैंने यहां पे बता दिया न्यू एज, of course the data type will be integer, and I assign this age बच्चों to st age को मैंने ये एज असाइन कर दी, that will be new age, पर जो यूज कर चुके हैं। and 2 मिनट देना, प्रोसीजर, हाँ यू कैन यूज दैट सेम नेम एज वेल, अगर आपको यहाँ पे एज ही यूज करना है तो आप यहाँ पे भी एज यूज कर लो, कोई मसला नहीं है, पैरामीटर का नाम है ना, ये तो कोई इश्यू नहीं है। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे सेटर बना लिया, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया, हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिया। आई होप दिस मेक सेंस टू यू पीपल। अब एक आखिरी चीज बच्चों बिफोर वी मूव ऑन, दिस इज कॉल्ड, ये कहलाती है बच्चों आप लोग के पास गेटर। गेटर क्या करता है? गेटर का कुछ भी काम नहीं होता, एक एक वेरिएबल एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी की वैल्यू को क्या करवाता है, ये रिटर्न करता है, दैट्स इट, ठीक है। तो फंक्शन ही की तरह ये फंक्शन बनता है आपके पास। तो मैंने बच्चों यहां पे गेटर बना लिया, पब्लिक फंक्शन गेट नेम, ऊपर वाला भी सेटर है, एज को सेट करे, नेम को सेट करे। अब मैं गेट कर रहा हूं, गेट नेम, तो ये रिटर्न क्या करेगा? ऑफ कोर्स दिस विल बी रिटर्निंग मी स्ट्रिंग, रिटर्न्स स्ट्रिंग, एंड ओ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। जियान क्या बोल रहे हैं भाई? सर सिर्फ सर ही बोला जियान तुमने? सर सेटर इज यूज टू, हाँ सिर्फ सर बोला हुआ है आपने, आगे भाई सवाल तो करो। अच्छा यू आर टाइपिंग आई गेस। अच्छा जी, पब्लिक फंक्शन गेट नेम रिटर्न स्ट्रिंग रिटर्न, और बच्चों हमारे पास हमारे एट्रीब्यूट का क्या नाम था भाई? st नेम, हमने रिटर्न करवा दिया, और यहीं पे क्या हो जाएगा? इट विल बी एंड ऑफ फंक्शन, स्कैटर भी ये एट्रीब्यूट को ग्रेड करना अलग अलग। अलग अलग बनेगा। बच्चों मैंने यहाँ पे एक और गेटर बना दिया, दैट विल बी पब्लिक फंक्शन get age, of course this will be returning me, क्या रिटर्न करेगा? returns integer, और मैंने यहां पे बच्चों रिटर्न करवा दिया रिटर्न sth, और यहीं पे बच्चों मैंने क्या कर दिया, पब्लिक की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी,
एंड ऑफ फंक्शन। ठीक है भाई, तो बच्चों ये दोनों क्या है कि आपके पास दे आर कॉल्ड गेटर, ये गेटर कहलाते हैं। नहीं जहान, हम लोकल रिकॉर्डिंग करते हैं बेटा। ही वॉज कंसर्न कि सर रिकॉर्ड नहीं हो रहा शायद, तो हम लोकल रिकॉर्ड करते हैं। सना, सर कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट अबाउट गेटर डू। सना बेटा नहीं, मैं रिपीट नहीं करता, मैं लिखवा ही देता हूँ। हर चीज सामने लिखी भी हो ना आपके, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तो गेटर है बच्चों ये आप लोग के पास। गेटर का बच्चों काम क्या है आपके पास? रिटर्न वैल्यू ऑफ वेरिएबल या एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल यू कैन कॉल। और यहीं पे बच्चों मैंने अपनी क्लास भी क्या कर दी, मैंने अपनी क्लास भी यहाँ पे एंड कर दी। तो दिस विल बी एंड ऑफ क्लास। सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो एक चीज पूछनी थी कि हमने ऊपर पहले सारे वेरिएबल्स जो भी हमने उसकी वैल्यू बनाई इनपुट कर दिया हमने, उसके बाद जो न्यू हमने लिखा इनिशियलाइज कर दिया, हमने जो भी वैल्यू इनपुट की वो उसकी हो गई, स्टूडेंट नेम और ये जो भी, अब हमने उसको वापस से सेट किया था, उसके नाम पे वैल्यू डाली, उसके बाद हम उसको गेट करें, तो जो गेट में करें वो न्यू वैल्यू गेट होगी। तो अगर हम सेटर से पहले गेटर लगा दें तो जो हमने इनिशियलाइज किया वही वैल्यू आ जाएगी, बाद में लगाने का फायदा। वही तो मर्जी है भाई। अब मतलब तुम खुद ही सवाल भी कर रहे हो, खुद ही जवाब भी दे रहे हो। तुमने खुद ही सवाल करा, खुद ही तुमने जवाब भी दे दिया। ठीक है, तो सही, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ठीक है आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है। सर बेटा आपको क्लियर हो गया? गेटर क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, आपके वेरिएबल को रिटर्न करवा देगा, दैट्स इट। वॉट एवर द नेम इज, वॉट एवर द एज इज, उसको रिटर्न करवा देंगे, दैट्स इट। तो बच्चों अब एक चलते हैं यहाँ पे जरा क्लास के ऊपर, एक रीकैप। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग ये चीज क्लियर हो जाएगी तो बच्चों आप लोगों को आगे इट्स एन इजी टास्क। तो क्लास हमारा कीवर्ड था, क्लास का नाम रखा मैंने मैक्स सीएस। दो वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स आप लोग के बच्चों हमेशा प्राइवेट होंगे। प्राइवेट का मतलब होता है कि दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। प्रोसीजर बच्चों मैंने यहाँ पे एक बनाया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड क्या होता है? न्यू। और कंस्ट्रक्टर क्या करता है? आपके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाता है। ठीक है, एक इसका एक ही काम है और कोई काम नहीं है। फिर हमने सेटर बनाया, सेटर आपकी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करेगा। अब मैं आगे बढ़ रहा था, एक सवाल आ गया, क्वेश्चन बेटा। वेरिएबल्स है जो मैं यूज कर रहा हूं अपनी क्लास के अंदर, जो भी वेरिएबल है मुझे यूज करने। प्राइवेट का मतलब होता है, देखो अब आपके पास, आप एटीएम मशीन में गए, आपने अपना कार्ड लगाया, ठीक है, तो आपने अपने किसी और दोस्त को, क्या तुम एटीएम जो पिन कोड होता है वो चेंज कर सकते हो? मतलब ऑन स्पॉट, मतलब चेंज कर सकता है वो बंदा? नहीं कर सकता ना। तो क्यों नहीं चेंज कर सकता? बिकॉज वो एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है। तो क्लास के अंदर ना आपको कोई चीजें, कुछ चीजें ऐसी रखनी पड़ती है कि आप वेरिएबल्स को ना, मतलब एक एक्सेसिबिलिटी आप यहाँ पे अप्लाई करते हो कि भाई आप अनदर एग्जाम्पल मैं अगर दूं छोटी सी, या आपका दोस्त बैठा, आपका दोस्त नहीं, आपका क्लास फेलो है, क्या आप उसकी बैग में घुस के कोई सामान निकाल सकते हो? नहीं। लेकिन अगर ये आपका बेस्ट फ्रेंड होता फिर आप शायद कर सकते थे। तो बस ये एक एक्सेसिबिलिटी है कि भाई हम लोग का एक ये होता है कि हम अपने वेरिएबल्स को क्लास के बाहर डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। अगर आप इसको क्लास के बाहर डायरेक्टली कॉल कर सकते होते ना, तो फिर आपके पास ये पाइथन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि फिर हम इसको, हम यही चीज यूज करते हुए ना, हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं रिकॉर्ड डेटा टाइप के अंदर। तो फिर ये रिकॉर्ड डेटा टाइप का आपको फीचर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स याद रखना, हमेशा आपके पास क्या होता है? प्राइवेट होते हैं, हमेशा, हमेशा प्राइवेट होंगे। हाँ, एक दफा 2019 में 18 में एग्जामिनर ने इसको प्रोटेक्टेड करवाया था, दैट इज अनदर केस, एंड में कभी टाइम मिला तो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप लोग के पेपर्स के अंदर उसने कभी इसको प्राइवेट या सॉरी पब्लिक नहीं करवाया। हाँ, आई हैवंट सीन मई जून 2020, मई जून सॉरी अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर मैंने नहीं देखा, उससे पहले तक कभी भी उसने प्राइवेट नहीं करवाया हुआ, ओ सॉरी पब्लिक नहीं करवाया इनको। ठीक है, तो वेरिएबल्स आपके हमेशा प्राइवेट होते हैं। आपके प्रोसीजर मेथड्स क्या होते हैं? आपके पास पब्लिक होते हैं। मेथड क्या होते हैं? फंक्शन एंड प्रोसीजर्स को आप लोग क्या कहते हैं ऊप के अंदर? आप लोग मेथड कहते हैं। ठीक है, वो मेथड बोलेगा कि क्रिएट अ मेथड। तो मेथड क्या है? ये सब मेथड है आपके पास। ऑल कंस्ट्रक्टर्स, सेटर्स, गेटर्स, दे आर कॉल्ड मेथड्स कहलाते हैं आपके पास। साइम यस, आपके मेरे ख्याल से दो तीन दफा करोगे तुम्हें याद हो ही जाएगा। दो तीन दफा करोगे तुम्हें याद हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा। अच्छा, तो हाँ नहीं, हो सकते हैं, करते नहीं है हम लोग।
जनरली आपके पास 99% ऑफ द टाइम दे विल बी पब्लिक। मैं ऐसा बोल दूं कि प्राइवेट हो नहीं सकते, कल को माइशानी कोड लेकर आ जाएंगे, सर मैंने प्राइवेट कर दिया इसको, अब देख क्लास के बाहर नहीं आ रहा। करते हैं कभी कभार, लेकिन जर्नली पब्लिक ही होगा आपके पास। कभी भी एग्जामिनर अगर करवाना होगा प्राइवेट, तो प्राइवेट कर दिया तो उसको क्लास के बाद जब कॉल नहीं करते फायदा क्या है बनाने का। लेकिन अगर कभी हुआ ऐसा तो फिर वो आपको मेंशन कर देगा एग्जामिनर, ठीक है, क्लियरली। भाई मेथड मेथड मैं कहाँ लिखूं, यही लिख देता हूँ एक ऊपर ना जगह बना के, फंक्शन ऐसे मैंने लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। अगर आप अपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के वो खोलेंगे ना नोट्स, तो वहां पे मैंने लिखवाया हुआ है फंक्शन एंड प्रोसीजर्स। तो ये क्या होता है आपके पास, दे आर कॉल्ड एज मेथड्स कहलाते हैं आपके पास, वो कंस्ट्रक्टर है आपके पास। ठीक है भाई, तो हमने कंस्ट्रक्टर देखा, हमने सेटर देखा, हमने गेटर देखा, और हमने अपनी क्लास को कंप्लीट कर लिया। जब आप फंक्शन से आपका एक ही मेथड इस्तेमाल होता है। नहीं भाई, अब देखो ये तो आपके एक जनरलाइज्ड मेथड्स हैं। अब वो बोलेगा भाई नेम की लेंथ निकालो, एक फंक्शन बना लो। वो बोलेगा कि एक फंक्शन बनाओ, नंबर ऑफ एज काउंट करो, तो इस तरह की भी काम करवाएगा वो ऑफ कोर्स। ये तो एक जनरल हम लोग बात कर रहे हैं अभी, कि ये चीजें आपके पास होती ही होती हैं एक क्लास के अंदर। तो ये एक बहुत मतलब आपके पास वो आपको जब क्वेश्चन देगा तो बोलेगा सेटर बना दो, गेटर बना दो, ऑफ कोर्स वो कुछ और भी बोलेगा बनाने के लिए। लाइक जैसे पेपर 2 में जो फंक्शन प्रोसीजर्स बनवाता था, तो क्लास के अंदर वो भी बनवाएगा आपसे वो। लेकिन ये एक जनरल बातें कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर हम लोग, ठीक है। नौ बच्चों, मैं आप लोग को बता रहा था कि भैया आपके पास जब आप एक क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स को, मेथड्स को, कंस्ट्रक्टर को, जब सबको एक जगह आप लोग गैदर कर देते हो, जब आप एक जगह क्लास के अंदर उसको बंद कर देते हो, तो दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है आपके पास, इनकैप्सुलेशन कहलाता है। तो इनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होता है, ऑल द थिंग्स आर बीइंग इनकैप्सुलेटेड। क्लास के अंदर आप लोग जब एक चीज को गैदर कर देते हो, तो दिस इज कॉल्ड बच्चों आपके पास इनकैप्सुलेशन कहलाता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने बच्चों क्या करा, आप लोग के सामने ना एक क्लास बनाई, एक बड़ी खूबसूरत सी क्लास बनाई मैंने। एलईडी लगाई मैंने, एसी लगा दिया मैंने, चेयर्स लगा दी मैंने, प्रोजेक्टर लगा दिया मैंने, फैन लगा दिए मैंने। बहुत अच्छी क्लास बनाई। ये क्लास यूजफुल कब होगी? कॉल करेंगे नहीं नहीं, मैं अभी जनरल क्लास की बात, क्लास को कैसे तुम बुला सकते हो? बच्चे दोनों। हाँ दोनों होंगे, बस मैं बैठ के अकेला, मैं भी खैर रिकॉर्ड तो कर सकता हूँ अकेला। तो हाँ, जब पढ़ाई हो रही होगी तो बच्चों ये क्लास क्या होगी आपकी, यूजफुल होगी। तो ये जो हमने अभी क्लास क्रिएट करी है मैक्स सीएस, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, क्लास क्या चीज होती है? नो, मैंने पहली क्लास में आप लोग को बताया था, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर मैंने बताया था, उजैमा ने बता दिया सर इट्स अ डेटा टाइप। तो क्लास एक डेटा टाइप है आपके पास, ठीक है। डेटा टाइप किसकी होती है, डेटा टाइप किसकी होती है? फैजान ने बता दिया सर, ऑनलाइन बच्चे बड़े एक्टिव बैठे हुए भाई। फैजान ने बता दिया सर वेरिएबल की होती है डेटा टाइप। तो बच्चों अब अगर मैं किसी वेरिएबल की डेटा टाइप रखता हूं मैक्स सीएस, अगर मैं किसी वेरिएबल की डेटा टाइप रखता हूं मैक्स सीएस, तो बच्चों दैट वेरिएबल नाउ, अब वो वेरिएबल नहीं कहलाएगा, वो वेरिएबल कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कौन हुआ, जिस वेरिएबल को मैं ये डेटा टाइप असाइन कर दूंगा, तो बच्चों देन दैट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज एग्जीक्यूटेड, नॉट द क्लास। क्लास बाय इटसेल्फ इज नॉट एग्जीक्यूटेड, उसका ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। तो अब जरा बच्चों इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हमने इतनी मेहनत से एक क्लास बनाई है, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बच्चों क्रिएट करने जा रहा हूं। मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा, तो ये कोई रिकॉर्ड बना है मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा, डेटा टाइप है ना ये आपके पास, तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा लेट्स से स्टूडेंट 1, या st1 कर दिया। st1 इज इक्वल्स टू न्यू, क्लास का नाम क्या था हमारे पास, मैक सीएस। मैंने बच्चों यहां पे कुछ वैल्यूज डिफाइन कर दी, लेट्स से द वैल्यू वाज हसन, एंड बच्चों मैंने यहां पे एज डिफाइन कर दी, लेट्स से 8। तो अब जरा इस लाइन को बच्चों बताया जाता है आप लोग को, ये है क्या, ये जो st1 है, दिस इज कॉल्ड, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ये क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसको डिक्लेयर भी नहीं करा नॉर्मली।
स्ट्रक्चर है आपके पास। मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, इसका बड़ा अच्छा जवाब है कि आपने इसका मतलब अभी तक, ऑफ कोर्स अभी तक आपको खोलना भी नहीं चाहिए वैसे तो, अभी तक आपने वो जो मैंने आपको फाइल सेंड करी है ना, सूडो कोड गाइड फॉर टीचर्स, वो आपने ओपन नहीं करी। तो उसके अंदर ये स्ट्रक्चर इसी तरह डिफाइंड है कि आपको इसी तरह पढ़ाना है बच्चों को। तो ये स्ट्रक्चर डिफाइंड है हमारे पास, नहीं है स्ट्रक्चर का पार्ट है ये आपके। अगर डिक्लेयर करें तो मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है कि डिक्लेयर हो सके। स्ट्रक्चर ही नहीं बताया वो, उसने तो बोला है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है दिस इज हाउ, दिस इज द स्ट्रक्चर, यू कैन सी द पीडीएफ एज वेल। वो पीडीएफ आपको मैंने सेंड करी हुई है ग्रुप के ऊपर। तो स्ट्रक्चर से यही डिफाइन करना भाई, हमें यही स्ट्रक्चर शुरू कोड करना है, यही फॉलो करना है। तो दिस इज बच्चों ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट बच्चों क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज एग्जीक्यूटेड नॉट द क्लास। ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटेड नॉट क्लास, क्लास एग्जीक्यूट नहीं होती। यहां पे भी बच्चों ये न्यू एक कीवर्ड की तौर पे काम करता है, और ये यहां पे बच्चों ये न्यू का कीवर्ड क्या करता है, ये इंस्टेंस ऑफ अ क्लास क्रिएट करता है। क्रिएट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। सर क्लास का इंस्टेंस से मतलब ये मेमोरी में एक जगह क्रिएट करेगा जहां पे आप अपनी अपनी अपने अपने इनिशियलाइजेशन, अपनी वैल्यूज को, अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे। तो ये एक जगह क्रिएट करता है। देन बच्चों ये आप लोग के पास क्या, ऑफ कोर्स दिस इज द डेटा टाइप दैट वी हैव, मैक्सीएस हमारे पास डेटा टाइप है क्लास, ठीक है। एंड देन बच्चों ये जो है ना आपके पास जो लास्ट जो चीज है आपके पास, दिस इज दिस इज दिस इज वेयर, यहां पे आपके पास काम करता है आपका कंस्ट्रक्टर है। ये आप लोग का कंस्ट्रक्टर है, ये आप लोग का कंस्ट्रक्टर है, ये आप लोग का कंस्ट्रक्टर है। तो यू कैन सी कि आप लोगों ने अपने कंस्ट्रक्टर में पहले कौन सा पैरामीटर डिफाइन करा था, नेम। आपने दूसरा पैरामीटर कौन सा डिफाइन करा था, एज। वॉट एवर द वैल्यू यू आर गोइंग टू एंटर ओवर हियर दैट विल बी असाइन टू st name, whatever the age you are going to assign that will be assigned to st age। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर बच्चों फायदा ये होता है कि जब भी आप अपना वेरिएबल कॉल करेंगे तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बच्चों नेम को क्या करवा दिया, हसन, और मैंने उनकी एज क्या करवा दी, 8। तो दिस इज वेयर वी हैव कॉल्ड, अपना कंस्ट्रक्टर हमने कॉल कर लिया यहाँ पे डायरेक्टली। अगर हमने ऊपर ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ा हुआ होता तो यहां पे भी आपका ब्रैकेट क्या होता, एम्प्टी रहता। नहीं करो तुम सेट, तुम रहने दो वही, नहीं करो तुम सेट, नहीं करो सेटर यूज करना तो जरूरी थोड़ी है। ये वैल्यूज पे प्रोसीजर में जा रही है। एग्जैक्टली अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे क्या करा, अब हमारे पास क्लास में जितनी भी चीजें हम उनको कॉल कर सकते हैं यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। डायरेक्टली ऐसे नहीं बुला सकते आ जाओ भाई, नहीं ऐसे नहीं, ऑब्जेक्ट के थ्रू बुला सकता हूं। तो मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों यहां पे एक चीज को बुलाया, st1, सॉरी पहले मैंने लिखा आउटपुट st1 डॉट गेट नेम। तो बच्चों मेरे पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, मेरे पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, हसन डिस्प्ले हो जाएगा। एक्सीलेंट, मेरे पास स्क्रीन पे आ जाएगा बच्चों हसन। मैंने यहां पे करा आउटपुट st1 डॉट st एज। तो बच्चों मेरे पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, एक्सीलेंट बेटा, 0 मार्क्स। मेरे पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, एक्सीलेंट बेटा, 0 मार्क्स। मेरे पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, एरर। थैंक यू, दैट्स द राइट आंसर। लेकिन आपने ये नहीं बताया क्यों, नहीं नहीं कोई ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं, एरर आएगा, एरर आएगा। नहीं अली अहमद, एरर आएगा, ब्रैकेट नहीं लगाया एरर आएगा। खुजैमा नो फंक्शन क्या मतलब, एरर आएगा, एरर आएगा। क्यों एरर आएगा ये बता दें। एग्जैक्टली st एज बच्चों हमारे पास, अभी तो मैंने बताया था st एज बच्चों मेरे पास एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है, और मैंने अभी तो आपको बताया था प्राइवेट को आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं उसको क्लास के बाहर कॉल कर रहा हूं, st एज को बोले भाई क्या कर रहे हो, क्लास के बाहर आप प्राइवेट चीज को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज st एज बच्चों मेरे पास क्या है, ये प्राइवेट है, ठीक है। गुड पॉइंट आपने पिक कर लिया भाई। तो ये हमारे पास प्राइवेट है, तो ये क्लास के बाहर नहीं आ सकता।
ठीक है। अब बच्चों मेरे पास यहाँ पे बच्चों हसन आ गए। हसन ने बोला सर वो जो मेरी एज है सर आपने गलत एंटर कर दी, मैं 8 साल का नहीं हूँ सर, मैं 7 साल का हूँ, सर आप प्लीज मेरी एज अपडेट कर दें। तो मैं बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी अपडेट कर देता हूँ। तो बच्चों व्हाट आई डिड, मैंने बोला ST1 डॉट सेट एज, और बच्चों मैंने क्या कर दी, इनकी एज 7 कर दी। और बच्चों अब अगर मैं इनकी एज को आउटपुट करवाना चाहूं तो आउटपुट ST1 डॉट गेट एज। तो अब मेरे पास बच्चों क्या एज आउटपुट हो जाएगी, अब 7 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो गेटर और सेटर के थ्रू बच्चों, सेटर के थ्रू आप अपडेट करवा सकते हैं, गेटर के थ्रू आप वैल्यू को गेट कर सकते हैं, एंड डायरेक्टली आप पैरामीटर्स को कॉल नहीं कर सकते। वी हैव अ क्वेश्चन, गेटर के थ्रू कर सकते हो, गेटर पब्लिक है ना आपके पास और वो वैल्यू भी होल्ड कर रहा है आपके पास, तो गेटर और सेटर की तरह आप सारी उनकी चीजों को अपडेट करवा सकते हो, डायरेक्टली प्राइवेट वेरिएबल्स को आप कॉल आउट नहीं कर सकते। तो दैट्स द रूल फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है भाई, तो बच्चों यहां पे मैंने अब एक पूरी क्लास क्रिएट करी, मैंने यहाँ पे चीजों को बताया, पब्लिक प्राइवेट हर चीज मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आप लोग को कोशिश करी है कि आप लोग को समझ में आ जाए कि ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास क्या होता है हमारे पास, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किस तरह आप कॉल करते हैं, किस तरह क्लास है क्या चीज, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल वेरिएबल नहीं कहलाता, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कहलाता है, और सेटर और गेटर किस तरह आप लोग कॉल करते हैं। तो हमने कॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स भी हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लास डायग्राम। अब जरा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों रिगार्डिंग द क्लास डायग्राम। तो दिस डायग्राम बच्चों इस कॉल्ड, ये कहलाती है आप लोग के पास क्लास डायग्राम। लेट्स से बच्चों मैंने क्लास का नाम रख दिया ऑनलाइन, मैंने यहाँ पे बच्चों एक वेरिएबल डिफाइन करा STH या STID इंटीजर, और मैंने यहाँ पे बच्चों डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या होगा, कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आपके पास क्या होगा सेट आईडी, और यहाँ पे आपके पास क्या होगी गेट आईडी होगी। ठीक है, तो ये बच्चों डायग्राम आप लोग के पास क्या कहलाती है, दिस डायग्राम इज कॉल्ड क्लास डायग्राम कहलाती है आपके पास। दिस इज कॉल्ड बच्चों क्लास डायग्राम। जो पहली चीज है आप लोग के पास, दिस इज नेम ऑफ द क्लास, ये क्लास का नाम हो जाता है आपके पास। जो बाकी आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं बच्चों वो यहां पर आ जाते हैं, ऑल द एट्रीब्यूट्स दैट वी हैव। और यहां पे बच्चों आपके पास सारे क्या आ जाते हैं, यू आर हैविंग ऑल द मेथड्स दैट यू वांट टू डिफाइन इन द क्लास। कंस्ट्रक्टर भी मेथड है ना, प्रोसीजर लिखा हुआ होता है। तो दीज आर द मेथड्स बच्चों दैट यू हैव। तो इस डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं क्लास डायग्राम। एग्जाम में बच्चों आपके पास, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको इतना पूरा एक्सप्लेन करे, वो क्या करता है, वो क्लास डायग्राम देता है स्ट्रेट, बोलता है क्लास डायग्राम दे दी, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू परफॉर्म, यू नीड टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर क्लास। आप लोगों को क्या होता है, क्लास डायग्राम देखते हुए आप लोगों को क्या करना होता है, क्लास को क्रिएट करना होता है। ऑफ कोर्स द मेथड्स आर बिट डिफरेंट एज वेल, आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड भी बताते हैं, लेकिन वो फिर वो बताएगा वो मेथड करेगा क्या, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, तो मेथड अलग अलग आप लोग को बता रहा होता है। तो इस डायग्राम को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, क्लास डायग्राम। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जरा यहाँ पे एक जनरल बात करते हैं रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का वर्ड सुन के आप लोग के माइंड में क्या आता है, एनीवन, अहमद, अहमद नाम, बख्तावर, खुजैमा बोलने कब्जा, इनहेरिटेंस। तुम हमेशा प्रोग्रामिंग की बात करो,
दुनिया की बात कर लो, इनहेरिटेंस। डिफरेंट बंदे से इनहेरिट क्यों करोगे? हाँ, अपने ही से inherit कर- हाँ ये सही है। हाँ ये सही है। मेसम ने अच्छी एग्जांपल दी है कि सर मतलब जो आपके फॉर एग्जांपल दादा की प्रॉपर्टी थी वो आपके फादर ने क्या कर ली, इनहेरिट कर ली। अब जो वो प्रॉपर्टी है आप लोग क्या करेंगे, उसको इनहेरिट करेंगे एंड सो ऑन। या अगेन महेशान का हेयर स्टाइल ऐसा है बच्चों, तो इनके फादर का भी क्या पता इनहेरिट कर लिया। मेरे जनरली मेरे भी हेयर स्टाइल में फादर का भी ऐसा था, मैंने इनहेरिट कर लिया। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपके पास इस तरह का आता है। तो बच्चों प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपके पास क्या होता है, यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो एक पेरेंट क्लास होती है और एक होती है हमारे पास चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास अगर हमने इनहेरिटेंस अप्लाई कर दी तो चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट की जितनी भी पब्लिक चीजें हैं ना उनको एक्सेस कर सकती है। तो दैट्स द ब्यूटी बच्चों ऑफ द इनहेरिटेंस। इन यहां पे हमारे पास इनहेरिटेंस को इस तरह अप्लाई किया जाता है। चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट की जितनी भी पब्लिक चीजें उनको यूज कर सकती है, लेकिन पेरेंट क्लास बच्चों अपने चाइल्ड की पब्लिक चीजों को यूज नहीं कर सकती। ठीक है। एक बच्चे ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, सर प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। तो खैर बात सही थी उसकी, मतलब वो आप पेरेंट क्लास ना चाइल्ड का कुछ यूज नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पे इनहेरिटेंस के अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। लेट से आपकी जो थे वो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर से इनहेरिटेंस बच्चों कहां पर आई, फादर में आई। एज्यूम यू कैन एज्यूम बच्चों दीज एज द क्लासेस, ये क्लासेस हैं। फादर से बच्चों किसके पास आएगी, फादर के चाइल्ड के पास आएगी, मतलब जो भी अगर आप लोग हैं। तो बच्चों ये जो आपके पास चाइल्ड है ना, अगर हमने इनहेरिटेंस अप्लाई कर दी तो ये चाइल्ड ही अपने फादर की पब्लिक चीजें एक्सेस कर सकता है। लेकिन द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस बच्चों इज ये अपने ग्रैंडफादर की भी पब्लिक चीजें क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, चाइल्ड क्लास। ऑल्दो आज तक कभी इतनी ज्यादा इनहेरिटेंस करवाई नहीं है एग्जामिनर ने पेपर के अंदर, लेकिन कभी दे दे वो बोले भाई फादर इनहेरिट्स ग्रैंडफादर, चाइल्ड इनहेरिट्स फादर। ठीक है, तो इसका मतलब चाइल्ड कैन ऑल्सो इनहेरिट बच्चों, ये सारी अपने ग्रैंडफादर की भी पब्लिक चीजें क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ये दोनों ऊपर वाले जो है वो पेरेंट क्लास लेंगे चाइल्ड से। देखिए ना ये आपकी पेरेंट क्लास हो जाएगी। खैर अभी मैं आज की क्लास में टॉपिक सोच रहा हूँ स्टार्ट करूं नहीं करूं। चलिए क्लास डायग्राम बना लेते हैं हम लोग आज की क्लास के अंदर, फिर क्योंकि क्लास डायग्राम के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं इनहेरिटेंस की। और फिर अगली क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, इसको देखेंगे। और अगली क्लास के अंदर बच्चों फिर हम लोग एक और इसको पाइथन के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे। और अगली क्लास में हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड दैट कॉन्सेप्ट बच्चों इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। पॉलीमॉर्फिज्म बच्चों हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट है, वो भी आप लोग को मजा आएगा बहुत पढ़ने में। उसकी एग्जांपल दे देता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म की, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा माइंड अब यूज हो रहा हो, आप लोगों का माइंड थोड़ा सा उसके ऊपर आ जाए। लाइक लेट्स से देखो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इस तरह आता है, लाइक मैंने एक गेम बनाया फुटबॉल, उसमें दो प्लेयर्स थे, एक प्लेयर का नाम था बच्चों मैसी, एक का नाम था रोनाल्डो। ठीक है, दोनों प्लेयर बच्चों एक काम करेंगे, दैट इज किक। अब जब मैं किक को कॉल कर रहा हूं बच्चों मैसी के लिए, तो पावर आ रही है मेरे पास 90। और जब मैंने रोनाल्डो के लिए बच्चों किक को कॉल करा तो मेरे पास पावर आ रही है 20। ठीक है, कोई गुस्सा तो नहीं ना कोई बच्चा, तो माइनस करूं उसके मार्क्स। ठीक है, तो बच्चों एक ही फंक्शन कॉल किया जाएगा डिफरेंट प्लेयर्स के लिए, लेकिन वो फंक्शन बच्चों डिफरेंटली बिहेव करेगा। मैसी के लिए वो अलग बिहेव करेगा और रोनाल्डो के लिए अलग बिहेव करेगा। दैट इज व्हाट बच्चों वी कॉल दैट स्टफ एज पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इनहेरिटेंस। अगर इनहेरिटेंस नहीं हुआ तो आप पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई नहीं कर सकते। अनदर एग्जांपल बच्चों ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मैंने गेम बनाया मॉन्स्टर एंड निंजा, दोनों क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। लेकिन जब मॉन्स्टर अटैक करेगा तो आपकी फ्यूल ज्यादा जानी चाहिए, लेकिन जब निंजा अटैक करेगा तो आपकी फ्यूल, आपकी लाइफ हेल्थ कम जानी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स बच्चों। अच्छा बाकी अच्छा सूडो कोड के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, सूडो कोड के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनर ने नहीं रखा है। सर आपको कैसे पता नहीं रखा है, तो अगेन बच्चों दैट सूडो कोड गाइड
अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें इनहेरिटेंस उसने करवाया हुआ है, लेकिन ही डिडंट अप्लाई पॉलीमॉर्फिज्म का कोई स्टफ उसने नहीं दिया हुआ आपको। ठीक है। अच्छा, दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर आपकी बाकी दो लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, जावा एंड डॉट नेट। इन दोनों में बच्चों पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल टास्क है। लाइक यू नीड टू यूज द कीवर्ड्स ओवरराइडेबल, ओवरराइड्स एंड सो ऑन। पाइथन में बच्चों पता की बात है, कुछ भी नहीं लिखना होता, खुद ही पॉलीमॉर्फिज्म हो जाती है। ठीक है। तो एक अच्छी बात है आप लोग के पास कि पाइथन में आप लोग को डायरेक्टली पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो जाती है, अप्लाई होती है। लेकिन अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो वो अलाउ नहीं करता इतनी आराम से, जब तक आप उसके कीवर्ड डिफाइन नहीं करेंगे कि आप सेम फंक्शन यूज करना चाह रहे हो, ओवरराइडेबल, ओवरराइड्स, तो वो आपको अलाउ नहीं करता। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू डू पॉलीमॉर्फिज्म इन डॉट नेट, तो बड़ा मुश्किल, बड़ा तंग करता था कि कभी ओवरराइडेबल लिख दिया, कभी ओवरराइड्स लिखना होता था। तो लेकिन पाइथन में बच्चों लाइफ इज इजी, आपको कुछ भी डिफाइन नहीं करना, हर चीज खुद हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे क्लास डायग्राम आप लोग अपने पास ड्रॉ कर लें, बस फिर हम लोग आज की क्लास एंड करेंगे। तो दिस इज, अगर मैं ऑनलाइन को पेरेंट क्लास रखता हूँ, अगर मैं ऑनलाइन को बच्चों पेरेंट क्लास रखता हूं, और देन वी कैन हैव टू चाइल्ड क्लासेस एज वेल ओवर हियर। ऑनलाइन के अंदर बच्चों वन ऑफ द चाइल्ड क्लास कैन बी स्टूडेंट। मतलब कि हम जो पेरेंट क्लास है उसके नाम दो चीजें लगा रहे हैं कि अगर ये बच्चा वर्क करे तो इसके लिए ये हो, और ये बच्चा वर्क करे तो इसके लिए। वो पॉलीमॉर्फिज्म की बात है वो तो, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जितने भी आपके चाइल्ड हैं तो हर सेम फंक्शन बनाएंगे दोनों के अंदर, लेकिन दोनों डिफरेंटली बिहेव कर रहे होंगे। बच्चों मैंने यहाँ पे एक और क्लास बना दी, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर बच्चों मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल रख दिया, दैट इज st name। आई डिफाइन द टाइप बच्चों एज स्ट्रिंग, और बच्चों मैंने बता दिया इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर बना लेंगे एक, और हम बच्चों एक सेटर बना लेंगे, सेट नेम। ठीक है। मैंने बच्चों एक क्लास और बना दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट है, आईडी होगी, एक नेम हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्टूडेंट का भाई, बिल्कुल ही जी। सब्जेक्ट साउंड गुड। सब्जेक्ट एक क्लास बना दी हमने बच्चों, सब्जेक्ट। हुजैमा बोल रहे हैं एड्रेस, ऑनलाइन तो मुझे एड्रेस जान के आईपी एड्रेस स्टोर करने का बोल लो तुम, वो मेरे पास है बेटा, आपका फिक्र नहीं करनी। शॉर्ट लाइफ पे तुम लॉग इन करते हो ना, सब आ जाता है मेरे पास। बच्चों मैंने सब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे, एंडलेट से मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चों सब्जेक्ट कोड। आई डिफाइन देम बच्चों एज इंटीजर। I created a constructor. I created बच्चों एक getter बना लें, get subject code। ठीक है। अब ये दोनों क्लास का मुझे पेरेंट किसको बनाना है, मुझे ऑनलाइन को इनका पेरेंट बनाना है। कैसे शो करते हैं इनहेरिटेंस बच्चों क्लास डायग्राम के अंदर, दिस इज हाउ बच्चों वी शो इनहेरिटेंस इन क्लास डायग्राम विद द हेल्प ऑफ एन एरो। तो बच्चों ये हमें शो कर रहा है यहाँ पे कि ऑनलाइन इज आर, ये हमारी कौन सी क्लास है, ये हमारी पेरेंट क्लास है। और बच्चों ये जो नीचे वाली क्लास होती है ये आपके पास क्या कहलाती है, दीज आर कॉल्ड द चाइल्ड क्लासेस। ये चाइल्ड क्लास है आपके पास, और ये एरो बच्चों आप लोग को शो कर रहा है इनहेरिटेंस। ये एरो बच्चों आप लोग को शो कर रहा है इनहेरिटेंस, सॉरी। ठीक है। चाइल्ड क्लास को बच्चों आप लोग एक और नाम से भी कॉल करते हैं, सब क्लास भी कहते हैं। पेरेंट क्लास को बच्चों आप लोग एक और नाम से भी कॉल करते हैं, बेस क्लास भी कहते हैं। पेरेंट क्लास को बच्चों एक और नाम से भी आपका एग्जामिनर कॉल करता है, सुपर क्लास भी बोलता है कभी। ठीक है। तो दीज आर द वोकैबुलरीज दैट एग्जामिनर जनरली यूजेस। तो आपको सब चीजें बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए। तो अगर आपको इनहेरिटेंस शो करनी हो तो बच्चों दिस इज हाउ वी शो द इनहेरिटेंस। एक और मेथड भी एग्जामिनर यूज करता है बच्चों फॉर इनहेरिटेंस, लाइक दिस। ये अलग करेगा, इसके लिए अलग एरो यूज कर लेगा, तो ये भी इस तरह भी इनहेरिटेंस को शो कर देता है। वो बात एक ही है, दोनों को मिला के एक कर दो, बात एक ही है। ठीक है। तो आई थिंक बच्चों आज इसको हम लोग यहीं तक होल्ड करेंगे। आपस में कनेक्टेड नहीं होते, मतलब एक चाइल्ड दूसरे चाइल्ड की कोई पब्लिक चीज एक्सेस नहीं कर सकता। स्टूडेंट है वो सेट आईडी और गेट आईडी एक्सेस कर सकता है, कंस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर भी एक्सेस कर सकता है। करवाऊंगा अभी अगली क्लास के अंदर, फिर आप लोगों को पता चलेगा
ठीक है, तो बच्चों आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, क्योंकि अगर मैं इनहेरिटेंस स्टार्ट करूंगा तो इट विल टेक लाइक हाफ आवर चाहिए मुझे फॉर दैट, तो तभी हम अगली क्लास में इसको देखेंगे अब। और अगली क्लास के अंदर ही बच्चों अलॉन्ग विद दिस हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को भी क्या कर लेंगे, अप्लाई करेंगे, एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू आल्सो अप्लाई दिस, इसको पाइथन के अंदर भी अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। आप लोग की एक एक्स्ट्रा क्लास है बच्चों ऑनलाइन, ऑन कब रखी है, मैंने खुद भूल गया, मैं सैटरडे मैंने रखी है बच्चों 3 to 5 रखी है मैंने ऑनलाइन। इन दैट क्लास आई विल बी सॉल्विंग, अगर आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिए तो आई विल बी सॉल्विंग, मैं रिस्ट और वर्चुअल मशीन के पास पेपर्स करवाऊंगा सिर्फ। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए, मैं लाइक 2015 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा अटेंड नहीं कर सकता तो रिकॉर्डिंग देख ले, तो दैट्स इट, ठीक है। अगली क्लास में बच्चों मुलाकात होती है, टिल देन अल्लाह हाफिज़।